हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वासु। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वासु स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू किया हुआ है। उसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम 3rd पार्ट करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि जैसे उसमें हमने यूनिट डिजिट और लास्ट के 2 नंबर के लिए रिमाइंडर फाइंड करना सीखा था, इसमें भी हम जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे, और जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं उसके जो बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी करेंगे। आइए तो करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन है, जैसे काउंटिंग में आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू ऑन 24 25 डिवाइडेड बाय 8। ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ये मतलब हमारे पास एक संख्या ही है 1 2 3 अप टू ऑन 25 तक। तो सबसे पहले आपको पता होगा डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, 2 की पावर 1 है तो कोई भी नंबर है उसके लास्ट वाला डिजिट, जैसे मान लो 298 है, तो अगर लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो इसमें हम एक ही नंबर देखते हैं लास्ट वाला। जैसे 2 की पावर 2 है तो वो कितना हो जाता है, 4 होता है। तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं कि लास्ट वाले 2 डिजिट डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे अगर 2 का क्यूब है तो कितना हो जाता है, 8। जब 8 के साथ हमने किसी चीज़ को डिवाइड चेक करनी है, डिवाइड करके देखना है, तो हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 नंबर डिवाइड करके देख लेंगे। बाकी सारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 16। अब जब हम क्या करेंगे, 16 के साथ देखेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट, तो लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे। बस यही इसका रूल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर जितनी बढ़ती जाएगी उतने लास्ट के डिजिट डिवाइड करके देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इसमें डिवाइड बाय 8, तो 8 के साथ चेक करेंगे तो क्या करना हमने, सिर्फ इसमें 2 की पावर कितनी है, 3, तो मीन्स लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करेंगे। ये बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वैसे ये कंफ्यूज करने के लिए। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। 425 डिवाइडेड बाय 8, 8 पंजे 40, 2 5 8 24 और 1 बच गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा, 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू ऑन 32 33। ठीक है जी, जहाँ तक आ गया हमारे पास नंबर। अब डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, इसको 16 से कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये सीखना है कि इसके साथ क्या करेंगे। अब 16 के लिए क्या बोला, 2 की पावर 4 होता है 16, मीन्स अगर लास्ट के 4 डिजिट जो हैं अगर 16 से डिवाइड है तो पूरी तरह वो डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट हमने देखना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 32 33 लिख लिया, इसको डिवाइड कर देंगे 16 से। 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना 32 हो जाएंगे और बचेगा कितना, 1। तो यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 4 5 अप टू 27 डिजिट्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है। उसमें हमें दी होती थी लास्ट टर्म के कहाँ तक एंड, बट इसमें हमें निकालना पड़ेगा। उसने बोला कि लास्ट 27 डिजिट तक हमें संख्या लिखनी है, फिर उसका रिमाइंडर निकालना किसके साथ, 8 के साथ ही मान लेते हैं डिवाइड करके। तो हमें पता है 27 तक। सबसे पहले जो सिंपल नॉर्मल मेथड है, काउंट करेंगे 1 से 9 तक, तो हमारे पास 9 संख्याएँ ऐसी आ जाएंगी जो सिंगल डिजिट हैं। अब 27 तक पहुंचना है तो क्या आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देख लेते हैं, 9 ये हो गई हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मीन्स 18 तक जाएगी वो संख्या। तो हर बार ऐसे अगर काउंटिंग करेंगे तो टाइम हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमने क्या करना, जितने भी, जैसे 27 दिया हुआ था
टोटल कहाँ तक बोला हुआ है 27 डिजिट तक, उसमें से 9 डिजिट जो क्या आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे सिंगल आ जाएंगे। तो बचे कितने हमारे पास 18 डिजिट बाकी बच गए। अब 18 डिजिट है तो 2 डिजिट क्या एक नंबर बन रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 18। तो 9 जे है जो 9 फर्स्ट वाले हो गए और इसमें से 9 जे हो गए, 9 और 9 हो गए 18। मतलब जो काउंटिंग जाएगी वो हमारी कहाँ तक जाएगी 18 तक। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 17 18। अब डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं 8 के साथ। 8 के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखने हैं। तो 718 को हमने क्या करना है डिवाइड कर लेंगे 8 के साथ। अब 8 8 ज़ा 64, यहाँ से कितने बच गए 7 और 8 9 72 और 6। तो लास्ट हमारे पास इसमें रिमाइंडर क्या आ गया है 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू 41 डिजिट्स। फाइंड रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 8। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो काउंट पहले बताया मैंने कि कैसे 1 से 9 तक तो कितनी हो जाएंगी 9 डिजिट जो है सिंगल वाले आ जाएंगे। अब 41 में से हम क्या करेंगे 9 माइनस कर देंगे, तो बच गया हमारे पास 32। अब 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 16। 16 नंबर जे हो गए और 9 जे हो गए, 16 और 9 कितने हो गए 25। मतलब जो हमारी काउंटिंग जाएगी कहाँ तक जाएगी 1 से 25 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे ही 24 25। अब 8 के साथ है तो हम क्या करेंगे लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं। 425 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 पंजे 40, 2 5 8 3 24 और 1 बच गया। जो इसका रिमाइंडर बचा है वो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 57 डिजिट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम सबसे पहले 9 नंबर तो हमारे पास सिंगल डिजिट हो जाएंगे और 57 में से हमने क्या कर दिया 9 माइनस कर दिया। 17 में से 9 गया 8 4, 48 आ गया प्लस 9 हमारे पास ये हो गया। ठीक है, 48 को क्या करेंगे अब ये 2 डिजिट वाले नंबर आए ना तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। 24 और 9 कितने हो गए 9 4 13, 2 और 1 3 33। मतलब जो हमारी काउंटिंग जाएगी वो कहाँ तक जाएगी 33 तक। तो 1 2 3 4 अप टू 32 33 डिवाइडेड बाय इसको कुछ भी ले सकते हो आप, 4 ले लो 2 ले लो 8 ले लो, जैसे कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है इनके, जिस भी नंबर से बोलते हैं उसी से हर किसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 की डिविजिबिलिटी है तो फिर उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा 9 2 7, तो इसमें प्लस करके चेक करते हैं डिविजिबिलिटी कैसे होती है वो अलग, जैसे जैसे उसके क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे उनको भी साथ में समझा दूंगा। तो अब 33 तक आ गया डिवाइडेड बाय 16। तो अब इसके लास्ट 16 के लिए क्या रूल है कि लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे, 32 33 डिवाइडेड बाय 16, 16 दूना 32, ये आ गया 0। ठीक है 0 फिर 16 दूना 32 और 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सीधे पता कि 16 दूना 32 16 दूना 32 और 1 लास्ट में बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे निकालना इसमें भी रिमाइंडर ही हमने 1 2 3 4 अप टू 46 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, पिछले वालों में तो ऐसा था कि सीधा सीधा नंबर बन रहा था, यहाँ पे ऑड नंबर आता था तो बाकी टर्म हमारे पास अच्छे से निकल जाते थे। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है क्योंकि इसमें 46 है, तो मीन्स 9 नंबर तो हमारे पास सिंगल ही रहेंगे। 46 में से 9 हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 37। अब जो 9 नंबर है वो तो है, अब पीछे यहाँ पे इवन नंबर बनता था तो 2 से सीधा डिवाइड हो जाता था, करना अब भी 2 से ही है। तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10, तो 18.5 मतलब 18.5 नंबर हमारा आएगा। तो इसमें प्लस कर देते हैं, 5 9 8 17
1 और 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये है कि 27 तक तो जाएगी काउंटिंग, उसके आगे भी जाएगी आधा। तो बना लेते हैं क्वेश्चन 1 2 3 अप टू 26 27। अब 27 के बाद देखिए 28 ये है, 27 तक तो पूरा है हमारे पास, उसके बाद आधा है मतलब 1/2। तो 27 के बाद सिर्फ ये डिजिट लेना आधा, ये 8 छोड़ देना है क्योंकि ये आगे वाला चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वाले में यही समझने की बात है, जब पूरा ना आए थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ है, तो हमारे पास 28 नहीं आएगा लास्ट में, क्योंकि हाफ बोला हुआ तो हाफ इसका यहाँ पे हो जाएगा 2 तक की, तो ये 8 छोड़ देंगे। अब डिवाइडेड बाय किसके साथ है, 8 के साथ है, तो हमने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो ये बनेंगे लास्ट के 3 डिजिट 272 डिवाइडेड बाय 8। 8 हैं 24, 3 बच गए, 8 चुके 32, 0। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, पूरा डिवाइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 1 2 3 4 अप टू 56 डिजिट्स। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप वीडियो को रोक के तो क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखा करो, और फिर देखिए कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो 56 के लिए तो फिर से भाई 56 में से हमने क्या सिंगल डिजिट कितने होते हैं, यहाँ से 1 से लेकर 9 तक, तो 56 में से 9 माइनस कर देना, 16 में से 9 गए 7 और 4 47 बन गए। ये 9 वो सिंगल डिजिट लिख लिए, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 23.5 जो है इसमें हमने प्लस कर दिया, 9 3 12, 2 और 1 3, 32.5। मतलब जो काउंटिंग जाएगी हमारे पास वो कहाँ तक जाएगी, 1 2 से लेकर 31 32 32.5, मतलब 33 वाली टर्म का आधा। तो ये वाले 3 छोड़ देंगे इसमें से, यहाँ तक आ गया नंबर हमारे पास। डिवाइडेड बाय मान लेते हैं ये 16 से डिवाइड, तो 16 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 13 और 23, तो इसको 16 से डिवाइड कर लो, 16 8 128, 4 बच गए, 3 आ गए नीचे, 16 दूना 32, 32 और 11, तो जो 11 आया इस क्वेश्चन का वो रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर है। अब है हमारे पास टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम में। जैसे इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि x प्लस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x, एक कंडीशन ये है, और एक है हमारे पास x माइनस ए डिवाइडेड बाय n की पावर x। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर n, और जब माइनस का साइन है तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस a की पावर n। तो इसमें रिमाइंडर हमारा हमेशा ये बचेगा, और माइनस वाले में माइनस a की पावर n। इसको क्वेश्चन में समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है, यही है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 25 की पावर 26 डिवाइडेड बाय 26। तो इस क्वेश्चन को हम इसको तोड़ के लिखेंगे, जैसे कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 26 माइनस 1 लिख लेते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 26। तो इस केस में दिख रहा है आपको ये कि सेम है, और ये a की वैल्यू आ गई। ऐसे हमने इसको तोड़ना सीखना है कि कैसे इसको ब्रेक करके हम रिमाइंडर थ्योरम में पुट कर सकते हैं इन दोनों फार्मूलाज में। तो अब हमें पता चल गया कि 26 माइनस 1 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइड 26। अब मैंने क्या बोला था कि जब पॉजिटिव वाला तो उसका जो आंसर आएगा a की पावर n ही होगा, और जो नेगेटिव वाला उसका होगा माइनस a की पावर n। पावर इसकी क्या है 26 है,
और यहाँ पे a क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस है x माइनस है, तो 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी 26। अब माइनस की पावर इवन नंबर है, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1 की पावर जितनी मर्जी कर लो वो 1 ही रहेगी, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 28 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 29। तो हमें सीधा पता चल रहा है इसमें क्या करेंगे, 29 माइनस 1 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 29। अब इस फॉर्म में बन गया तो इसका आंसर क्या आएगा, -a की पावर n। जब नेगेटिव हो गया तो -a की पावर n। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे 1 नहीं बने, तो थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन, पावर ज़्यादा सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे -1 की पावर कितनी आ गई 29। अब 29 जो है वो है ऑड नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा -1, बट रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर कभी भी माइनस में होता नहीं है। तो क्या करेंगे, जो पिछले वाला रूल है कि जो जिससे डिवाइड किया हो उसमें से माइनस कर देंगे, 29 माइनस 1 28। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 9। तो हमें चाहिए यहाँ पे कि अगर 8 बन जाए तो 2 का मल्टीपल होता है 8 भी। तो हम इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 11 इंटू 3, a की पावर b और c। तो यहाँ पे होता है a की पावर bc, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल्स हैं इसके घातांक और करनी के। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 कर लिया और सारे की 11 इंटू 3 33, सेम वही चीज़ बन जाएगी डिवाइडेड बाय 9। अब 2 की पावर 3 उसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। अब बन गया हमारा क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 1 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। अब माइनस में है तो -1 की पावर 11, तो रिमाइंडर क्या आया -1, जो कि आंसर नहीं है। नेगेटिव का भी आंसर नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। यही इसका रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 9। अब इसी टाइप का क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन हमने किया ही है, उसमें 33 थे तो सीधे सीधे बन रहे थे हमारे पास। इसमें से हम क्या करते हैं, एक 2 पहले कॉमन निकाल लेते हैं अलग से और मल्टीप्लाई में कर लेंगे 2 की पावर 3 डिवाइडेड उसकी पावर हो जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 9। कर लिया। यहाँ पे 11 या 33 और इसके 1 होगी पावर 33 और 1 कितना हो गया 34। मतलब इसको सिर्फ ब्रेक किया हमने। तो ब्रेक करना है आपने सीखना है, अगर ब्रेक करना आ गया आपको तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। अब 2/9 लिखेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 9 माइनस 1 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस है तो -1 की पावर 11 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 2। अब -2 रिमाइंडर हो नहीं सकता, हमने 9 में से माइनस कर देना है। तो 9 माइनस 2 तो कितना आ गया 7, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब देखिए इसको तोड़ लेते हैं। 37 माइनस 1 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 37। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इजी है। अगर आपको अप्रोच नहीं पता तो पेपर में ये क्वेश्चन नहीं होता, आप देखते रह जाते हैं और काफ़ी टाइम आप इस पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको मेथड पता होना चाहिए। अगर मेथड आपको पता है तो आप इजी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब -1 की पावर कितना आ जाएगा 36, क्योंकि मैंने बताया था कि जब माइनस में है तो आंसर आएगा -a की पावर n। तो -1 की पावर 36 है तो पावर जो है इवन नंबर है हमारे पास, तो आंसर आ गया इसका 1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर 512 डिवाइडेड बाय 400। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, CGL में आया हुआ है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन में मुश्किल ये है कि हमें इसका मल्टीपल नहीं मिल रहा कि कैसे बनेगा। तो 512 इसको तोड़ के लिख लेते हैं। पहले तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 49 हो जाएगा, 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 4 ये हो जाता है 2401।
तो जो यहाँ पे हमारे पास x बनेगा या तो x होना चाहिए या x का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मल्टीपल होगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और आगे वाली वैल्यू फिर वही सेम रहेगी। तो अब हमारे पास चल गया है, तो इसको तोड़ के लिख लेते हैं। 7 की पावर 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 8 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400। अब ये क्वेश्चन बना हमारे पास, तो 7 की पावर 4 कितना हो गया 2401, तो इसको लिख लिया 2401। तो 2400 प्लस 1 लिख सकते हैं, एक स्टेप मैंने सीधा कर दिया। 2401 को क्या लिख दिया 2400 प्लस 1, और उसकी पावर कितनी होगी 128, और डिवाइडेड बाय 400, 400। अब क्या है, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका आंसर क्या होता था a की पावर n, तो a कितना हमारा, देखिए 400 से 2400 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2400 जो है वो 400 का मल्टीपल है। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, बाकी जो बनेगा वही हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर 128, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ये इसलिए करवाया गया क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती कि 7 की पावर 4 कैसे ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 110 डिवाइडेड बाय 9। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए तोड़ के। तो 2 की पावर 2 हमने अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना आ जाएगा 108। जब 2 पावर अलग कर ली तो बाकी कितनी बच गई 108। अब 108 है डिवाइडेड बाय 9। अब इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे, क्योंकि इसको कर सकते हैं हम चेंज। 2 × 2 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई में। अब इसको अगर 2 की पावर क्यूब कर रहे हैं तो ऊपर कितना बनेगा 36 या 108 होते हैं। तो सेम क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल हो गया, पता चल गया कि कैसे इसको ब्रेक किया। कि 2 की पावर 2 हमने अलग कर लिया, तो यहाँ से हमने क्या किया इसको ब्रेक कर लिया 36 × 3 में। 36 या 108 होते हैं, तो क्या आया हमारे पास 4 × यहाँ पे लिख लेंगे 9 - 1। यहाँ पे 8 बनेगा 2 की पावर 3, तो उसको लिख सकते हैं 9 - 1 डिवाइडेड बाय 9, और पावर कितनी है 36। अब यहाँ पे 4 वैसे रहेगा मल्टीप्लाई में, -1 आ गया, तो -1 की पावर क्या है इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो 4 × 1 4, ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कि जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको √a प्लस √a प्लस अप टू सॉन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है 1 + 4a डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे है कि जब √ आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और प्लस में है और वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, तो 1 + √1 + 4a डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें बताया जा सकता है कि कितने नंबर के लिए, जैसे 5 नंबर्स के लिए बोल रहा है, या 6 नंबर्स के लिए बोल रहा है, या 7 नंबर्स के लिए बोल रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड करते हैं क्वेश्चन। सब एक इसके लिए नेगेटिव के लिए भी है फॉर्मूला दूसरा, वो भी साथ में लिख लो। जैसे √a - √a ऐसे क्वेश्चन इसके लिए भी, कि कितने नंबर्स तक 6 डिजिट के लिए या 7 के लिए, वो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो कुछ नहीं है इसमें फ़र्क, सिर्फ यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा प्लस √1 + 4a डिवाइडेड बाय 2। ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है हमारे पास √12 + √12 + √12 + √12 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने इसके लिए 1 + √1 + 4a डिवाइडेड बाय 2। तो पुट कर देंगे 1 + √1 + 4a कितना हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1 + 12 × 48 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस यहाँ पे बन गया 49 डिवाइडेड बाय 2।
तो 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 और 1 कितना हो गया 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चुके 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। अब हर बार इतना लंबा मेथड हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाने के लिए था। आपने क्या करना, जो भी नंबर दिया हुआ है इसके ना कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल देखने हैं। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं। जैसे 12 है, इसको तोड़ के लिख लेते हैं। इसके मल्टीपल क्या बनेंगे 2 × 6, ठीक है। 12 × 1, 3 × 4। कॉन्जिक्यूटिव कौन से हुए, जो एक के बाद एक आएगा, ठीक है। जैसे ये अलग अलग हैं, ये भी अलग अलग है, बट ये क्या 3 के बाद 4 आ रहा है, तो ये जो उसका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो गया। समझ चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कौन से होते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन हो प्लस में, तो आपकी बड़े वाली टर्म आंसर होती है। तो यही हमने निकाला है 4। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने देख लेना कि अगर बीच में साइन प्लस का है और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आपको पता है उसका, तो जो बड़े वाला मल्टीपल होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट जब आपके पास माइनस में होगा क्वेश्चन, तो सेम ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा और उसमें आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाली टर्म हो जाएगी। ये अभी प्रूव कर देंगे हम नेगेटिव वाले क्वेश्चन के साथ। अगर नेगेटिव के लिए क्या बोला मैंने फॉर्मूला, -1 प्लस √1 प्लस 4a डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस का 1 वैसे, प्लस √1 प्लस 4a, a की जगह पे कितना 12, 12 × 4 कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। माइनस का 1 प्लस यहाँ पे हो गया 49 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस का 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 में से 1 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यही मैंने बोला था कि इसके कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या हैं 3 × 4। तो जब नेगेटिव साइन आएगा तो छोटे वाली टर्म आंसर आ जाएगी, और जब पॉजिटिव साइन आएगा तो बड़े वाले आंसर आ जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 अप टू इन्फिनिटी तक। इस क्वेश्चन में देखिए, अब हमने फॉर्मूले से नहीं करना, सिंपल कर लेते हैं। अब 30 है, 30 के क्या बनेंगे मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव। आपको पता है 5 × 6 होते हैं 30, 6 × 5 भी क्या होते हैं 30। तो अगर नेगेटिव में है तो छोटे वाला आंसर होगा, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा 5, वो आंसर है। आप दूसरे मेथड से भी देख लेना करके फॉर्मूले के साथ कि आंसर आ रहा है 5 या नहीं। और अगर प्लस में हो जाए तो कौन सा आंसर आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो प्लस के लिए 6 आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, जैसे क्वेश्चन होता है √a अप टू सॉन n टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए निकालना हमने। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, a की पावर 2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है √8 अप टू 6 टर्म्स। किसके लिए, 6 टर्म्स के लिए निकालना हमने। तो क्या आएगा, अब a कितना हमारे पास जो बेस वैल्यू वो कितनी है 8, 8 की पावर 2n, 2 × n कितने नंबर बोले हुए हैं 6 नंबर्स के लिए। तो 6 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 2 × 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8 की पावर 6 दूनी 12, 12 माइनस से 1 कितना हो गया 11, और डिवाइड में कितना हो गया 12। तो 8 की पावर 11/12 जो है हमारे पास क्या आ गया आंसर। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वासु स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वासु स्टडी पॉइंट।